नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट इनोवेशन, एक बेहद टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलने और एक शानदार वापसी की सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक है। द फीनिक्स एंड द पानी पूरी, अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस। ये सिर्फ एक खाने पीने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हार ना मानने के जज्बे और अपने हक के लिए खड़े होने की एक असाधारण कहानी है। अब सोचने वाली बात है कि एक गर्भवती महिला जो एक बहुत ही टॉक्सिक शादी से बाहर निकलती है, वो अचानक से एक स्ट्रीट फूड एम्पायर कैसे खड़ा कर सकती है। बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को गहराई से समझने के लिए सीधे चलते हैं एक तपती हुई गर्मी की दोपहर में, जहां एक हलचल भरा स्ट्रीट फूड कार्ट लगा हुआ है और सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रीन इनोवेशन की। यहाँ कहानी में एंट्री होती है हमारी मुख्य किरदार नेहा और एक बुजुर्ग महिला की, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते हैं। अब गर्मी का मौसम था, तो जाहिर है इनके सामान्य स्ट्रीट फूड की सेल गिरने लगी थी। लेकिन हार मानने के बजाय अम्मा ने अपने दशकों के कुकिंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और एक बिल्कुल नई डिश ईजाद कर दी, कोल्ड पालक पानी पूरी। इस पूरी सफलता का सीक्रेट यही था, एक क्लासिक डिश में एक ताज़ा ट्विस्ट लाकर भीषण गर्मी को मात देना। ये जो शानदार इनोवेशन था ना, ये सिर्फ 3 आसान लेकिन बहुत असरदार स्टेप्स में काम करता था। पहला कदम, पालक को उबालकर सीधे आटे में गूंथ लेना। दूसरा कदम, पानी के लिए पुदीना, धनिया, अदरक और लहसुन को एक साथ पीसना। और तीसरा, सबसे अहम मास्टर स्ट्रोक, मिट्टी के घड़े को बर्फ और नींबू के साथ एक गीले कपड़े में लपेट कर रखना। मतलब इस चिलचिलाती धूप में एकदम बर्फीला और रिफ्रेशिंग पानी। ये 3 चरणों वाला आइडिया उनके प्रोडक्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन अब आते हैं शैडोज ऑफ द पास्ट पर। ये फलता फूलता स्टॉल तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो काफी दर्दनाक है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले साल में एक बेहद टॉक्सिक शादी का दर्द झेलना, फिर पहले ही महीने में पति का घर छोड़ देना, चौथे महीने में जब दूसरों के घरों में सफाई का काम करते हुए बेहोशी आई, तब जाकर प्रेगनेंसी का पता चलना, और फिर सर्वाइवल के लिए 5वें महीने में ये फूड स्टॉल लगाना। विपरीत परिस्थितियों ने सच में यहाँ तुरंत और बहुत बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? एक तरफ है नेहा के पति अभी का बड़ा कॉर्पोरेट फैमिली बिजनेस, जहां सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना और भारी आर्थिक नुकसान है। और दूसरी तरफ है सड़क किनारे खड़ा एक छोटा सा ठेला, जो पूरी तरह से टीम वर्क, शेयर किए गए प्रॉफिट और एक दूसरे की इज्जत पर चल रहा है। ये तुलना वाकई में आंखें खोलने वाली है। घर छोड़ने से पहले का माहौल सच में बहुत घुटन भरा था। अभी के परिवार का इतना बुरा पतन कैसे हुआ? 3 भाई बहन दिन रात आपस में लड़ते रहते थे। बिजनेस के जरूरी फैसलों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ऐसा भारी नुकसान हुआ कि उन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। और सबसे बुरा ये था कि अभी अपनी इस नाकामी का पूरा गुस्सा और ताने लगातार शराब पीकर नेहा पर निकालता था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, राइजिंग अबव एडवर्सिटी। एक पॉइंट आता है ना, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं चीजें। नेहा को एहसास हुआ कि जिस पति पत्नी के रिश्ते में इज्जत ही नहीं, वहां रहकर क्या करेंगे। सम्मान किसी भी पार्टनरशिप की नींव होता है। इसलिए उसने अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लेने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि जाते हुए वो अपने सारे सोने के गहने वहीं छोड़ गईं, ताकि अभी कभी अपना कार स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सके। अब यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है, फाउंड फैमिली, यानी वो परिवार जो जन्म से नहीं बल्कि शेयर किए गए दर्द और एक दूसरे के सपोर्ट से चुना जाता है। घर छोड़ने के बाद नेहा अम्मा के साथ रहने लगी। अम्मा वो महिला थी जो अपना पैसा, अपना बेटा और जीने की इच्छा सब खो चुकी थी, जब तक कि नेहा ने उन्हें एक कार एक्सीडेंट से बचाया नहीं था। इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना, वो किसी भी खून के रिश्ते से कई बढ़कर था। चलिए अब वापस प्रेजेंट में आते हैं और बात करते हैं स्वीट टेस्ट ऑफ सक्सेस की। आखिर ये जमीनी स्तर का छोटा सा बिजनेस पूरे मोहल्ले की सनसनी कैसे बन गया? जवाब है ये नंबर 50। ये कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल नेहा की एक बहुत ही अच्छी और अमीर एम्प्लॉयर थी पायल। उन्होंने एक जबरदस्त वायरल मार्केटिंग का आइडिया दिया। आइडिया ये था कि जो भी 50 पानी पूरी खाएगा,
उसे 500 रुपए कैश मिलेगा और 100 खाने वाले को सीधे 1000 रुपए का इनाम। अब सोचिए, एक तरफ वायरल मार्केटिंग और दूसरी तरफ शानदार इनोवेशन। ये संगम एकदम जादुई रहा। चैलेंज देखने और चैलेंजर्स का हौसला बढ़ाने के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते जो पालक पानीपुरी का स्टॉल बस गुजारा करने और सर्वाइवल के लिए खोला गया था, वो एक भारी प्रॉफिट वाले फलते फूलते बिजनेस में बदल गया। और फाइनली कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल रिडेम्पशन। कहते हैं ना, कामयाबी का शोर बहुत दूर तक जाता है, तो ये सक्सेस भी अतीत की नज़रों में आ ही गई। वो सोना याद है जो नेहा छोड़ाई थी? अभी ने आखिरकार उसी का इस्तेमाल करके एक कामयाब कार स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस खड़ा कर लिया। उसे अपनी उस बहुत बड़ी गलती का गहराई से एहसास हुआ। उसने शराब छोड़ दी और अब एक सक्सेसफुल इंसान बनकर वो नेहा को ढूंढने निकल पड़ा था। यहाँ देखिए भूमिकाएं कितनी पूरी तरह से पलट चुकी हैं। जो इंसान पहले सिर्फ ताने मारता था, वो आज उसी चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर अपने अजन्मे बच्चे की खातिर एक दूसरा मौका मांग रहा था। उसने उस भीषण गर्मी में तब तक वहां से हिलने से इनकार कर दिया जब तक कि नेहा उसकी माफी न सुन ले। ये उसकी नई विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबूत था। माफी तो मिल गई, लेकिन नेहा की एक बहुत ही साफ और अंतिम शर्त थी। मैं तभी वापस आऊंगी जब अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी। ये है असली लॉयल्टी। नेहा सुलह करने के लिए तो मान गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि ये चुना हुआ परिवार यानी अम्मा हमेशा साथ रहेंगी। और अभी को अम्मा को अपने घर में पूरे सम्मान के साथ अपनाना ही पड़ा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच्ची सफलता सिर्फ आर्थिक प्रायश्चित या पैसा कमाने के बारे में है, या फिर असली कामयाबी इस बात में है कि जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो अपने साथ किसे लेकर जाते हैं? अंतिम फाउंड फैमिली में कौन कौन है? ये कहानी सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब भारी मुसीबतें सामने हो तब परिवार, वफादारी और हौसले की असली परिभाषा क्या होती है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।